क्रिकेट वैसे कहते हैं ना कि स्पेशलिस्ट का खेल है। आप बल्लेबाज हैं, आप गेंदबाज हैं, लेकिन क्रिकेट में जो हुक्म का इक्का होता है वो है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मसलन आज की तारीख में अगर आप देखें तो जिस टीम के पास बड़ा ऑलराउंडर है उस टीम को बड़ा माना जाता है। बेन स्टोक्स आज शायद दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर आज मैं बात करता हूं आपसे, आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं और मैं ऑलराउंडर्स की परिभाषा इसमें तेज गेंदबाज और बल्लेबाज उनको रखता हूं। ऑलराउंडर्स की जब अब आप बात करेंगे, आज जैसे बेन स्टोक्स की बात करते हैं, सर गैरी सोबर्स से शुरू हुआ था। सर गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज के मर्क्यूरियल प्लेयर, बहुत बड़े खिलाड़ी थे। वो बैट्समैन थे और एक वक्त उनका टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था जो सर जेफरी बॉयकॉट ने तोड़ा। वही सर गैरी सोबर्स, उन्होंने 200 से ज़्यादा विकेटें भी ली थी टेस्ट क्रिकेट में। वो नया गेंद भी करते थे और जब गेंद पुराना हो जाता था वो लेफ्ट हैंड स्पिन भी करते थे और चाइना मैन भी करते थे और कैच तो वो पकड़ते ही थे। तो सही मायनों में वो एक बहुत बड़े ऑलराउंडर थे। हालांकि उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कीथ मिलर आए। कीथ मिलर के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो जादुई ऑलराउंडर थे। वो ना सिर्फ तेज गेंदबाजी करते थे बल्कि उनकी जो बल्लेबाजी थी वो आंखों के लिए बड़ी अच्छी होती थी। उनके आप एवरेजेस देखें, उनका डेटा देखें, उनके स्टैट्स देखें। तो कीथ मिलर, उसके बाद सर गैरी सोबर्स और उसके बाद ऑलराउंडर्स आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। लेकिन 80 के दशक में लड़ाई थी 4 बड़े चेहरों की, 4 बड़े चेहरे। और अगर आप 80 के दशक की क्रिकेट उठाकर देखेंगे तो 80 के दशक में बात सिर्फ और सिर्फ इन 4 चेहरों की होती थी कि इनमें से नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है। और आज जो ऑलराउंडर्स पर सब्जेक्ट है उसमें 4 नाम कौन से हैं आप समझ गए होंगे। कपिल देव, सर इयन बॉथम, इमरान खान, सर रिचर्ड हैडली। ये 4 बड़े खिलाड़ी थे और ये चारों तेज गेंदबाज थे और चारों ने कई रिकॉर्ड तोड़े। 80 के दशक में हालांकि वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तो मैं अगर पैमाना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को ही रखूं तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये चारों जो ऑलराउंडर्स थे अपनी अपनी टीम में वो बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते थे और तेज गेंदबाज के तौर पर भी खेल सकते थे। और इनमें से सर इयन बॉथम को शायद सबसे बड़ा ऑलराउंडर माना जाता था। सर इयन बॉथम ने एक वक्त पर गेंदबाजी का सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया था। डेनिस लिली का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। और सर इयन बॉथम ने 5000 से ज़्यादा रन बनाए, 1400 बनाए और 383 टेस्ट विकेटें थी। लेकिन हमारे कपिल पाजी किसी से कम नहीं थे। इन चारों ऑलराउंडर्स में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने ही बनाए, 434, यानी कि सबसे ज़्यादा विकेटें भी उन्होंने ही ली। और ये भी हकीकत है कि वो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच भी उन्होंने खेले। और कपिल पाजी क्योंकि भारत की तरफ से खेलते थे, पहला ऐसा तेज गेंदबाज जिसने भारत की तरफ से जाकर नया गेंद न सिर्फ किया बल्कि दुनिया को डराया भी। और उनकी कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप भी जीता था। लेकिन जब कहते हैं ना कि गेंदबाजी में सर रिचर्ड हैडली का कोई सानी नहीं था। एक वक्त कपिल पाजी ने जब रिकॉर्ड तोड़ा था तो 431 विकेटों का रिकॉर्ड सर रिचर्ड हैडली का ही था। लेकिन सर रिचर्ड हैडली को ऑलराउंडर कहते तो थे, लेकिन उनकी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में 2 ही शतक थे, यानी कि शतक उनके बहुत ज़्यादा नहीं थे। और अगर आप ऑलराउंडर की परिभाषा में देखें तो सर रिचर्ड हैडली ज़्यादा बड़े गेंदबाज थे, बल्लेबाज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। और फिर इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान थे, उनकी कप्तानी में भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। और इमरान खान ने भी 362 टेस्ट विकेटें ली हैं, उन्होंने भी 3700 के करीब टेस्ट रन बनाए हैं। और अगर आप चारों ऑलराउंडर्स को देखें, मज़े की बात ये थी ना सिर्फ ये अपने अपने मुल्क के लिए खेलते थे। कपिल देव इंडिया के लिए, इयन बॉथम इंग्लैंड के लिए, इमरान खान पाकिस्तान के लिए, रिचर्ड हैडली न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन इनकी जो असली लड़ाई थी ये इंग्लैंड में काउंटी सीजन में होती थी। ये चारों काउंटी क्रिकेट खेलते थे। सर रिचर्ड हैडली नॉटिंघम से खेलते थे, नॉटिंघमशायर से खेलते थे। और सर इयन बॉथम ने तो शुरू किया था सॉमरसेट से, लेकिन जब सॉमरसेट से उनकी लड़ाई हुई, जब इयन बॉथम और जॉयल गार्नर को निकाला गया तो इयन बॉथम ने कहा कि मैं भी नहीं खेलूंगा। उन्होंने अपने होम सॉमरसेट को छोड़कर उसके बाद वो वुस्टरशायर गए, बाद में वो थोड़ा सा डरहम से भी खेले। जिंदा दिल इंसान थे। तो कपिल पाजी नॉर्थहैम्पटन से शुरू हुए, फिर वो भी वुस्टर गए, उसके बाद इमरान खान ससेक्स और वुस्टर। तो ये चारों काउंटी क्रिकेट में खेलते थे। तो इनका कहते हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि एक दूसरे से बेहतर करना चाहते थे। हालांकि उसी वक्त क्लाइव राइस करके भी एक ऑलराउंडर थे, वो साउथ अफ्रीकन थे, लेकिन वो उस दौरान साउथ अफ्रीका पर क्रिकेट का बैन लगा हुआ था, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी पीक में नहीं खेले। वो नॉटिंघम से खेलते थे, वो भी काउंटी खेलते थे। तो काउंटी में इन पांचों के बीच बड़ा कंपटीशन रहता था, कौन किससे बेहतर, कौन किससे आगे, कौन किससे पीछे, कौन बल्लेबाजी आज अच्छी कर गया, कौन गेंदबाजी आज अच्छी कर गया। तो ये कंपटीशन था।
और 80 के दशक में जो क्रिकेट के जानकार थे या क्रिकेट के जो प्रशंसक थे, न सिर्फ ये देखते थे कि कौन सी टीम बेहतर है, टीम तो उस ज़माने में एक ही बेहतर थी, वेस्ट इंडीज़, लेकिन इन चारों ऑलराउंडर्स के बारे में हर रोज़ अखबार में चर्चा होती थी। जब इमरान खान ये पढ़ते थे कि कपिल देव ने कल ये किया, तो इमरान खान में और उतावले हो जाते थे, मैं और अच्छा करूँगा। जब कपिल देव पढ़ते थे कि सर इयन बॉथम ने ये किया, तो वो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते थे। और यही चीज़ रिचर्ड हैडली और इयन बॉथम के साथ भी थी। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उनके फॉर्मर कैप्टन रमीज़ राजा, उन्होंने एक बार बताया था कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच हो रहे होते थे और अगर कोई भी पाकिस्तान का बल्लेबाज कपिल पाजी की गेंद पर आउट हो जाता था, तो इमरान खान छोड़ते नहीं थे। इमरान खान फिर बड़े गुस्से में आ जाते थे कि तुम कपिल देव से आउट हो गए हो। तो इतना कंपटीशन इन सब में था, और इस कंपटीशन की वजह से आप देखें पाकिस्तान का अपना स्टैंडर्ड ऊपर गया, इंडिया का स्टैंडर्ड ऊपर गया, इंग्लैंड और उसके बाद न्यूजीलैंड भी। हालांकि 80 के दशक में इन चारों टेस्ट टीमों ने टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट नहीं किया, लेकिन ये चार बड़े स्तंभ थे। और चार बड़े स्तंभ थे। कपिल पाजी के बारे में ये था कि भारत स्पिनर्स का मुल्क हुआ करता था, और स्पिनर्स का ये हाल था कि नया गेंद भी स्पिनर से करवा लिया जाता था, और मीडियम पेसर्स हल्के फुल्के जो हैं पार्ट टाइमर्स भी नया गेंद करते थे। कपिल देव ने पहली बार आकर ये बताया कि भारत में तेज गेंदबाज जो है वो विकेटें लेगा, वो तेज गेंदबाज दुनिया को डराएगा। इनफैक्ट उनकी आधे से ज़्यादा विकेटें होम कंडीशंस में हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सब कॉन्टिनेंट उस जमाने में 80 के दशक में जो पाटा विकेटें होती थी, वहां पर कपिल देव ने इतनी विकेटें ली हैं, और जब जब वो विदेश गए हैं उन्होंने बेहतर भी किया है। तो ये ऑलराउंडर्स की लड़ाई ऐसी थी, अगर आप पैमाने पर रैंक करने की कोशिश करें, पता नहीं, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर खिलाड़ी की अपनी एक परिस्थिति होती है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है उसकी अपनी टीम का। सर रिचर्ड हैडली जब वो अपने पीक में थे, शबाब में थे, उन्होंने न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी जिताया, और सर रिचर्ड हैडली की गेंद से हर बल्लेबाज डरता था। यहाँ तक कि सुनील गावस्कर कहते थे कि दुनिया के किसी भी तेज गेंदबाज को मैं झेल लूंगा, लेकिन सर रिचर्ड हैडली को ध्यान से खेलता हूँ। ये कई बार मैंने उनसे बात भी की है, और कई ऐसे किस्से हैं सलीम भाई के जो सर रिचर्ड हैडली की गेंदबाजी की तारीफ करते थे। इमरान खान रिवर्स स्विंग का उन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग का इजाद किया था सरफराज नवाज ने, उन्होंने इमरान खान को सिखाया। और मुझे याद है इंडिया 1982-83 में जब पाकिस्तान गई थी, और भारत की टीम को नहीं पता था ये रिवर्स स्विंग क्या है। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की टीम उस जमाने में जिसे बॉल टेम्परिंग करते थे, वो गेंद को बनाते थे, वो बॉटल के जो ओपनर होता है ढक्कन से गेंद को छीलते थे, कड़े से गेंद को छीलते थे, और बाकी टीमों को पता नहीं चलता था। इमरान खान ने उस सीरीज में 40 विकेटें ली थी, इंडिया बुरी तरह हारा था। उनके कुछ स्पेल्स ऐसे थे कि दिलीप वेंगसरकर ने लेफ्ट कर बोल्ड हो गए, गुंडप्पा विश्वनाथ, द ग्रेट गुंडप्पा विश्वनाथ ने लेफ्ट किया, बोल्ड हो गए, और विश्वनाथ उसके बाद खेल ही नहीं पाए। लेकिन उसी सीरीज में अगर आप कपिल देव का प्रदर्शन भी देखें तो कम नहीं था। तो इस लिहाज से बड़ा मुश्किल होगा ये जज करना कि कौन नंबर 1 ऑलराउंडर था। लेकिन अगर आप गेंदबाजी में बात करें तो हर कोई ये कहता है कि शायद सर रिचर्ड हैडली इन सब में से सबसे काबिल तेज गेंदबाज थे। बल्लेबाजी की बात करें तो शायद इयन बॉथम। कपिल देव के बारे में ये कहते हैं कि शायद उन्होंने अपनी क्षमता से कम रन बनाए, और कपिल पाजी खुद कहते हैं कि सुनील गावस्कर उनको कहा करते थे कि कपिल तुमने 1500 से लेकर 2000 टेस्ट रन कम बनाए हैं जो तुम बना सकते थे। अंदाजा लगाइए 7000 टेस्ट रन उनके हो सकते थे। 7000 टेस्ट रन, यानी कि आप दिलीप वेंगसरकर और गुंडप्पा विश्वनाथ उन बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं जिनके इतने रन थे। तो इतने बड़े वो खिलाड़ी थे, और भारत के लिए तो खैर कपिल देव जादुई खिलाड़ी थे। हालांकि अगर आप दुनिया की ऑल टाइम टेस्ट 11 चुने, किसको चुनेंगे ऑलराउंडर के तौर पर? क्या वो सर गैरी सोबर्स को चुनेंगे? क्या आप कीथ मिलर को चुनेंगे? या फिर आप कपिल देव, इमरान खान, इयन बॉथम, रिचर्ड हैडली में से किसी को चुनेंगे? या फिर उनके बाद भी आज बेन स्टोक्स खेल रहे हैं, और एक ऑलराउंडर को हम भूल रहे हैं, याक कैलिस। उनके 10,000 से ज़्यादा रन हैं। विकेटों के लिहाज से उनकी विकेटें देखें, उनके कैचे देखें, नंबर्स के हिसाब से तो कैलिस जैसा कोई नहीं, लेकिन जो इम्पैक्ट इन 4 ऑलराउंडर्स ने 80 के दशक में दिया था, उसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।